हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स जी। मैं हूं अमूल्य ओझा। और बच्चों, अभी हम लोग फिजिक्स में टॉपिक मेनिया पे डिस्कशन करने वाले हैं। और टॉपिक मेनिया में ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। आज हम लोग इसमें वर्क डन बाय गैस और वर्क और हीट का थोड़ा सा रिलेशन देखेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कि थर्मोडायनेमिक्स से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर साल इसमें क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा सा हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी इसमें रिलेट करेंगे और गैस का वर्क हम लोग डिफरेंट प्रोसेस में कैसे लिख सकते हैं इसको भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस। तो सबसे पहले हम लोग वर्क डन बाय गैस देखते हैं और ये डिफरेंट प्रोसेस में पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो भाई जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रोसेस है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो यहां पर वर्क डन बाय गैस क्या हो जाता है? 0। दूसरा हम लोग एक प्रोसेस लेके चलते हैं आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? यहां पर प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर यहां पर कांस्टेंट होता है। इसमें जब हम लोग वर्क डन लिखते हैं गैस का, वर्क डन बाय गैस, तो इसको हम लोग लिखते हैं प्रेशर कांस्टेंट है तो दिस इज P डेल्टा V। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं? P इंटू वी फाइनल माइनस V इनिशियल। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? NR डेल्टा T। तो ये सारे इसमें वर्क डन फाइंड करने के तरीके हैं आइसोबैरिक प्रोसेस में। इसके बाद एक तीसरा प्रोसेस है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस की जब हम लोग बात करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है यहां पर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर इसमें चेंज नहीं होगा। तो इस प्रोसेस में जब हम लोग वर्क लिखें तो वर्क डन की वैल्यू आती है nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। आइसोकोरिक में 0, आइसोबैरिक में P डेल्टा V और आइसोथर्मल में nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। इसको हम लोग nRT ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल भी लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा एक प्रोसेस है, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है यहां पर डेल्टा Q की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। डेल्टा Q जब 0 होता है तो एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग डिफाइन करते हैं PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट से। यहाँ पे गामा को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट। एडियाबैटिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं Cp अपॉन Cv। Cp अपॉन Cv। Cp मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पे जब हम लोग गैस का वर्क लिखते हैं तो वर्क डन बाय गैस की वैल्यू आती है P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ये होता है वर्क डन किसी एडियाबैटिक प्रोसेस का। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद एक प्रोसेस हम लोग और लेते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ये कोई सा भी जनरल प्रोसेस होता है जिसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं P इंटू V टू द पावर सम कांस्टेंट अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का भी वर्क डन ऐसे ही आता है जैसे हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वर्क डन का ऐसा ही रिजल्ट है, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाय कितना? 1 माइनस अल्फा। या इसको और क्या लिख सकते हैं? NR डेल्टा T इंटू 1 माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो ये जो भी
मोस्टली जो भी स्टैंडर्ड प्रोसेस हैं उन सब के लिए हम लोगों ने यहाँ पे वर्क डन लिखा है। इसके बाद एक सिचुएशन कई बार और बनती है, और कोई सिचुएशन बनती है जिसमें कि कोई एक फिजिकल सिचुएशन दे देते हैं या कोई मैकेनिकल सिस्टम लगा देते हैं। वैसे केसेस में हम लोग वर्क डन का जो जनरल तरीका है उसको भी यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी ये मोस्ट जनरल तरीका है वर्क डन के कैलकुलेशन का। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं वर्क डन के कैलकुलेशन में, और इसके साथ हम लोग कई बार वर्क डन को रिलेट भी करते हैं हीट और इंटरनल एनर्जी से। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा क्यू की वैल्यू को हम लोग लिखते हैं डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर। डेल्टा क्यू ये प्रोसेस डिपेंडेंट होता है, किसी भी गिवन प्रोसेस के लिए इसको हम लोग लिखते हैं एन सी डेल्टा टी, जबकि डेल्टा यू की वैल्यू ये स्टेट फंक्शन है, इसको हम लोग लिखते हैं एन सी वी डेल्टा टी, या फिर एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, जहाँ पे एफ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें कि हम लोग गैस के वर्क को रिलेट कर सकते हैं। इसके साथ एक बात और आती है कि अगर हमारे पास पीवी ग्राफ हो, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कोई ग्राफ है, और इसमें हमने कुछ ऐसा कोई साइक्लिक प्रोसेस बना दिया, तो साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हों तो जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आता है, क्लॉकवाइज चलने पे वर्क डन पॉजिटिव आता है, और एरिया ऑफ साइकिल के बराबर होता है। इसमें ही अगर हम लोग इसमें ऐसे चल रहे होते एंटी क्लॉकवाइज, मान लीजिए सेकेंड केस ले लेते हैं जिसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं इस साइक्लिक प्रोसेस में, तो सेकेंड केस में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा और एरिया ऑफ साइकिल के बराबर होगा, एरिया ऑफ साइकिल के। इसके साथ ही साथ साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग ये भी नोट कर सकते हैं कि भाई डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें ध्यान रखनी है वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी प्रोसेस में। तो चलिए यहाँ अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक दो क्वेश्चंस देखते हैं जो PYQs में आए हुए हों। तो सबसे पहले देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है, डायटोमिक गैस, इसका गामा गिवन है 1.4, डज 100 जूल ऑफ वर्क इन एन आइसोबैरिक एक्सपेंशन, द हीट गिवन टू द गैस। तो ये एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस बोला गया है और यहाँ पर वर्क डन पहले से बताया गया है। तो अगर हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू देखें तो इसको लिखते हैं एन आर डेल्टा टी, और ये ऑलरेडी गिवन है कितना, 100 जूल के बराबर। अच्छा, अब इसके बाद इसमें हीट पूछा गया है। तो हीट की अगर हम लोग बात करें तो हीट हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू कितना लिखते हैं, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, और वर्क डन को हम लोग क्या लिख रहे हैं, एन आर डेल्टा टी। अब बात ये आती है कि यहाँ पर हम लोग एफ कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए इसमें गामा दिया हुआ है, गामा की वैल्यू 1 + 2 बाई एफ के भी बराबर होती है, और ये ऑलरेडी गिवन है 1.4। तो इसका मतलब 2 बाई एफ की वैल्यू क्या हो गई, 0.4। तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम इस प्रोसेस में 5 है। जो भी गैस यूज किया गया, डायटोमिक बोला गया, तो ऐसे भी हम लोग डायरेक्टली 5 यूज कर सकते थे। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 5/2 एन आर डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी, या फिर 7/2 एन आर डेल्टा टी। ये तो हमारे पास हीट की वैल्यू आ गई है, और यहाँ देखिए ऑलरेडी गिवन है एन आर डेल्टा टी इज इक्वल टू 100 जूल। तो एन आर डेल्टा टी को अगर यहाँ रिप्लेस कर दिया जाए तो ये 7/2 इंटू 100 हो जाता है, 350 के बराबर इसमें हमारा आंसर आना चाहिए। तो 350 कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और कोई क्वेश्चन इसमें देखिए, यहाँ पर क्या दिया है भाई, अ सैंपल ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट टेम्परेचर टी इज एडियाबैटिकली एक्सपेंडेड। ध्यान दीजिए टेम्परेचर टी दिया गया था और एडियाबैटिक एक्सपेंशन है टू डबल इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम को इसमें डबल किया गया है। अ सैंपल ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट टेम्परेचर टी इज एडियाबैटिकली एक्सपेंडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम इफ एडियाबैटिक कांस्टेंट फॉर द गैस इज गामा इक्वल टू 3/2। गामा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, देन द वर्क डन बाय गैस इन द प्रोसेस इज।
तो ये सीधे सीधे देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का जो हमने फॉर्मूला भी नोट किया था डायरेक्टली उसी पे बेस्ड हो गया। इसको हमें क्या लिखना है, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस कितना, गामा, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। तो अब यहाँ पे हमें एन आर डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और इसके लिए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग ये देखें कि वॉल्यूम को डबल किया गया है तो टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, है ना। तो इसके लिए टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 बराबर भी कांस्टेंट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे इनिशियल टेम्परेचर अगर टी है, इनिशियल वॉल्यूम वी है और गामा माइनस 1 लिखेंगे तो आएगा 1/2 बराबर क्या होना चाहिए, फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं टी फाइनल है और यहाँ पर वॉल्यूम को डबल कर दिया गया तो यहाँ 2v लिख लेते हैं और पावर में 1/2। तो ये v टू द पावर 1/2 v टू द पावर 1/2 कैंसिल हो जाता है और फाइनल टेम्परेचर हमें क्या मिलता है, t डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 2। ये हो गया फाइनल टेम्परेचर, ये हो गया फाइनल टेम्परेचर। अब जो वर्क डन की वैल्यू है उसको एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा लिखना है। तो इसका मतलब है एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आर टी फाइनल कितना है, टी बाई √2 और टी इनिशियल दिया गया है टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। 1 माइनस गामा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3/2 तो ये आएगा -1/2। तो 2 यहाँ से हम लोग ऊपर कर लेंगे, -1/2। तो ये 2 तो ऊपर आ गया। 2 नंबर ऑफ मोल्स देखिए 1 दिया गया तो n की वैल्यू को 1 लिख सकते हैं। 2 इंटू 1 एक माइनस का साइन हो गया, इसमें से t कॉमन कर लिया जाए और r लिख लेते हैं और इसके बाद क्या क्या बचा है, 1/√2 -1। तो ये है 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √2। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, √2 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ भी √2 आ गया और ये माइनस का साइन अंदर ले आएंगे तो √2 -1। तो एक √2 बाहर है और अंदर √2 -1। ऐसा इसमें कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, √2 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी RT और अंदर आएगा √2 2 माइनस √2 कितना आएगा, 2 माइनस √2। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, RT 2 माइनस √2। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन है एडियाबैटिक प्रोसेस पे और इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर के साथ भी रिलेट करना था और वर्क डन के जो हमने रिजल्ट यूज़ किए उन्हीं पे ये बेस्ड था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस आर रिलेटेड एज पी वी टू द पावर 3/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। द वर्क डन व्हेन द गैस इज टेकन फ्रॉम अ स्टेट P1 V1 T1 टू स्टेट P2 V2 T2 इज। तो ये देखिए इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के साथ रिलेट किया गया और यहाँ पर हम लोग इसको एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस समझ सकते हैं। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हमें क्या करना होगा, वर्क डन को यूज करना पड़ेगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगेन वर्क डन को हम लोगों ने क्या लिखा है, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस अल्फा, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस अल्फा। लेकिन ऑप्शन में कहीं टेम्परेचर नहीं है तो हम लोग इसको ऐसा यूज कर सकते हैं, दिस इज पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो अगर हम लोग इसको यूज करें तो यहाँ पर हमारे पास P फाइनल और V फाइनल की वैल्यू है P2 V2। P फाइनल V फाइनल है P2 V2 माइनस P इनिशियल V इनिशियल इज P1 V1 डिवाइडेड बाय कितना, 1 माइनस अल्फा यानी 1 माइनस 3/2। तो 1 माइनस 3/2 ये अगेन क्या हो गया, -1/2। माइनस का साइन और 2 मल्टीप्लीकेशन में माइनस को अंदर ले जाते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी P1 V1 माइनस P2 V2। P1 V1 माइनस P2 V2 और मल्टीप्लीकेशन में 2। ऐसा कोई ऑप्शन है कि इसमें 2 P1 V1 माइनस P2 V2। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो गया। तो इस तरह से देखिए हमने कई सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर PYQs के देख लिए और वर्क डन का जो रिजल्ट है ये डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत छोटा सा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज में आ जाता है या फिर डायरेक्टली जो हमने 3-4 इसमें रिजल्ट यूज किए हैं वर्क डन के लिए उन पे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।